मुझे इसी इंटरव्यू के दौरान RDBMS क्या होता है और उसके अलावा नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, इंडेक्सेस क्या होते हैं, जॉइंस क्या होते हैं, इनर जॉइन आउटर जॉइन में क्या डिफरेंस होता है विद एग्जांपल्स के साथ बताना था। और जो मेन क्वेश्चन था जो हर किसी से ही पूछा जाता है वो है, दो टेबल उन्होंने मुझे दिखा दिए और दो टेबल में उन्होंने कहा, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आपका मेरे इस वीडियो में। अगर KPMG आपकी एक ड्रीम कंपनी है और यू डेस्परेटली वांट टू बी अ पार्ट ऑफ KPMG, या फिर इंटरव्यू प्रोसेस के दौरान अभी आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो चुका है KPMG के साथ एंड नाउ यू वांट टू नो द ओवरव्यू ऑफ द इंटरव्यू प्रोसेस ऑफ KPMG, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। ये वीडियो मैंने स्पेशली 2 से 7 साल के एक्सपीरियंस बंदों के लिए बनाई है, लेकिन बाकी भी इस वीडियो को देख सकते हैं। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। तो इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में बताने से पहले आपको ये चीज बता दूं कि मैंने KPMG में अप्लाई किस तरह से किया था। तो मुझे KPMG में एक फ्रेंड के द्वारा रेफर किया गया था। उस टाइम पे मेरी एक फ्रेंड थी जो ऑलरेडी KPMG में काम कर रही थी और मैंने उसको बोला मुझे रेफर करने के लिए अगर वहां पे कोई भी वैकेंसी खाली है तो उन्होंने मुझे उसी दौरान रेफर कर दिया और मुझे फिर उसके बाद मैन्युअली जाकर एक जॉब पर अप्लाई करना पड़ा जो भी जॉब्स मेरे रेलेवेंट थी। और उसके बाद मुझे 3 से 4 हफ्तों का वेट करना पड़ा और उसके बाद मुझे HR का खुद कॉल आ जाता है और HR मुझसे उस टाइम पे बेसिक इंट्रोडक्शन पूछता है कि आपने क्या किया हुआ है, आप कहाँ के रहने वाले हो, एक्सेट्रा और आपका की स्किल्स क्या है, उसके अलावा सैलरी एक्सपेक्टेशंस आपकी क्या है और आपका नोटिस पीरियड क्या है और मेनली कि आप कब तक ज्वाइन कर सकते हो। तो ऐसे बेसिक से क्वेश्चन थे जो उस दौरान मुझसे पूछे गए थे। उसके बाद उन्होंने मुझसे प्रेफर्ड टाइम पूछा इंटरव्यू का, तो मैंने बता दिया कि मैंने अगले दिन ही 5 बजे फ्री हूं। तो उसके बाद उन्होंने मेरा इंटरव्यू 5 बजे शेड्यूल कर दिया ऑन नेक्स्ट डे। और उसी कॉल के दौरान HR ने मुझे पूरा इंटरव्यू प्रोसेस भी एक्सप्लेन किया कि आपको इसके बाद क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी। तो उन्होंने बताया कि इसमें 3 राउंड मेजरली होंगे। सबसे पहले राउंड में टेक्निकल डिस्कशन होगी, दूसरे राउंड में टेक्निकल प्लस मैनेजरियल राउंड दोनों मिक्स होकर आएंगे और तीसरे राउंड एक HR राउंड होगा। तो मैंने उस टाइम पे बहुत ज्यादा स्टडी की थी रिगार्डिंग KPMG के इंटरव्यू के बारे में। तो मैंने बहुत सारी जगहों पे ये चीज पढ़ी थी कि अगर आपका पहला राउंड क्लियर हो जाता है तो उसके बाद वाले राउंड एज कम्पेयर टू पहले राउंड के बहुत ही ज्यादा इजी होते हैं। तो अगर आपका पहला राउंड क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आप ऐसे समझ लो कि आपकी सिलेक्शन हो भी गई। और मैं जिस प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू दे रहा था वो थी पाइथन बिग डाटा की प्रोफाइल के लिए। तो अब बात करते हैं फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू के बारे में। तो फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू जो था वो था पाइथन प्लस बिग डाटा के बेस पर, लेकिन उन्होंने इंटरव्यू के दौरान सिर्फ SQL के क्वेश्चंस ही पूछे। स्टार्टिंग से लेके एंड तक सिर्फ और सिर्फ SQL पर ही ज्यादा ध्यान दिया गया। यहाँ पे उन्होंने मुझसे SQL के बेसिक से लेके एडवांस सब क्वेश्चंस पूछ डाले। उन्होंने मुझे इसी इंटरव्यू के दौरान RDBMS क्या होता है और उसके अलावा नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, इंडेक्सेस क्या होते हैं, जॉइंस क्या होते हैं, इनर जॉइन आउटर जॉइन में क्या डिफरेंस होता है विद एग्जांपल्स के साथ बताना था। और जो मेन क्वेश्चन था जो हर किसी से ही पूछा जाता है वो है जॉइंस क्या होते हैं और जॉइन और यूनियन में डिफरेंस क्या होता है। तो यही सब क्वेश्चन मुझे उस दौरान भी पूछे गए और उसके बाद 2 टेबल उन्होंने मुझे दिखा दिए और 2 टेबल में उन्होंने कहा कि इनमें ऐसे ऐसे करके कुछ जॉइंट्स लगाकर कुछ आउटपुट उन्होंने खुद बोला था कि ऐसी कोई आउटपुट दिखाएं। तो मेजरली सब क्वेश्चन सिर्फ जॉइन से रिलेटेड ही थे, जॉइन और यूनियन से रिलेटेड ही थे। लेकिन उस दौरान मैंने SQL का ज्यादा प्रिपेयर नहीं किया हुआ था, मैं मेनली फोकस कर रहा था पाइथन और बिग डाटा पर। मैंने बहुत सारे कंसेप्ट ऑलरेडी फिर से रिवाइज कर लिए थे पाइथन और बिग डाटा के, लेकिन उनमें से कुछ भी उस इंटरव्यू के दौरान नहीं पूछा गया। सारा का सारा इंटरव्यू सिर्फ और सिर्फ SQL बेस्ड ही हुआ। ना तो उन्होंने उस इंटरव्यू के दौरान मुझसे बेसिक पाइथन पूछी, ना उन्होंने एडवांस पाइथन पूछी, ना जेंगो के बारे में कुछ पूछा और ना ही बिग डाटा से रिलेटेड कुछ भी पूछा। सारा का सारा इंटरव्यू सिर्फ और सिर्फ SQL बेस्ड ही था और उसमें मेजरली क्वेश्चन सिर्फ जॉइन से रिलेटेड ही थे। और इंटरव्यू जब खत्म होने पे आ रहा था तब उन्होंने मुझे एक और क्वेश्चन पूछा कि आपको पावर BI और टैबुलर के बारे में पता है। तो मैंने बोल दिया कि हाँ मुझे दोनों के बारे में पता है। तो उन्होंने उसके रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन उस दौरान भी पूछे और बस यही था इंटरव्यू प्रोसेस मेरा फर्स्ट राउंड जो कि मैंने अभी आपको बताया। कई बार क्या होता है कि जब आपको इंटरव्यू देने जाते हो और वहां पे जब आपका इंटरव्यू होता है तो जब आप उसके आंसर देते हो तो आपको खुद ही रियलाइज हो जाता है कि आपका इंटरव्यू किस तरह से जा रहा है, आप सिलेक्ट होंगे या नहीं। तो ऐसा ही कुछ हुआ मेरा इस इंटरव्यू के दौरान भी कि मुझे खुद ही पता चल गया था कि इस इंटरव्यू में बिल्कुल भी चांस नहीं है मेरे सिलेक्ट होने के और वैसा ही मुझे बाद में रिजल्ट भी मिल गया। लेकिन उसी टाइम के दौरान मेरे कुछ ऐसे दोस्त भी थे जो कि सेम टाइम पर इंटरव्यू दे रहे थे, तो उनका फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया। मैं उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको बताता हूँ कि सेकेंड राउंड कैसा गया।
तो सेकंड राउंड में भी मेजरली फोकस किया गया आपकी एसक्यूएल स्किल पर और उसके अलावा आपसे कुछ मैनेजरियल क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि वो जो राउंड था वो टेक्निकल प्लस मैनेजरियल राउंड दोनों का मिक्सचर था। और वेल अगर आपका पहला ही राउंड क्लियर हो जाता है तो सेकंड राउंड आप बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हो और उसके बाद एचआर राउंड होता है जो कि सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के जैसे ही होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि अगर आप भी बिग फोर जैसी कंपनीज में एम कर रहे हो, टू बी एग्जैक्ट अगर आप केपीएमजी या फिर E&Y जैसी कंपनीज में जाना चाहते हो, देन आपको एसक्यूएल में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, क्योंकि इन कंपनीज का मेनली काम डाटा पर होता है और उनको रिक्वायरमेंट भी ज्यादा से ज्यादा एसक्यूएल की ही होती है। तो अगर आपका एसक्यूएल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है देन यू कैन इजीली क्रैक द इंटरव्यू, और अगर नहीं है तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि इंटरव्यू देने से पहले एसक्यूएल अच्छे से पढ़ लीजिएगा और मेन फोकस जॉइंस पर कीजिएगा कि दो टेबल्स में किस तरह से जॉइंस लग सकते हैं और अलग अलग तरीके से जितनी भी एग्जांपल आप कर सकते हो वो सब एक बार ट्राई करके जरूर जाइएगा। एंड ऑब्वियसली योर कम्युनिकेशन स्किल, ये ऐसी कुछ कंपनीज होती हैं जिनमें कम्युनिकेशन स्किल्स की डिमांड बहुत ज्यादा होती है। तो अगर आप कभी भी ऐसी कंपनीज में इंटरव्यूज देने जाओ तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि हमेशा अपने कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छे रखो। तो इसी के साथ आज के लिए अलविदा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। इसके अलावा आपके जितने भी डाउट है कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करिएगा और आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को तो जरूर दबाइएगा ताकि मैं आपको ऐसे ही वीडियोस आगे भी लाता रहूं।